क्या बोलती पब्लिक। तो वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। अब आ गए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि है हमारा भाई लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसकी हमारी सीरीज चल रही है जिसमें काफी हद तक के हम बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। आज अपन कुछ नया देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं वो देखने से पहले भाई अपने को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेने का। क्या इंस्टाग्राम कॉमेडियन अंकुश को फॉलो कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हमको क्या देखना है भाई, आज क्या देखना है अपने को, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या देखना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, लास्ट क्लास तक के हमने काफी सारी चीजें देख चुके थे। आज हमको देखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? ठीक है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चेंजेस आना। क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं हर 20 to 30 डेज में। और ये साइकिल हर 20 to 30 डेज में क्या होती है? रिपीट होती है। दैट्स अपन इसको साइकिल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है भाई? बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। वो इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं यूटेराइन इवेंट। यूटेराइन इवेंट मतलब यूटेरस में, जब हम इसमें क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्टिव, कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। यूटेराइन इवेंट मतलब यूटेरस में चेंजेस आते हैं। क्या होता है? यूटेरस में चेंजेस आते हैं। कौन से चेंजेस आते हैं ये भी देखेंगे। देन ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस यानी कि ओवेरी में भी क्या आते हैं भाई? चेंजेस आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं? ओवरी, देखो यूटेरस में भी चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं वो भी देखेंगे। और ओवरी में भी चेंजेस आते हैं वो भी देखेंगे। देन इसके बाद और क्या देखना है अपने को? ओवेरियन हार्मोन देखना है। क्या देखना है? ओवेरियन हार्मोन की कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं ओवरी से। देन इसके बाद अपने को क्या देखना है? पिट्यूटरी हार्मोन। क्या देखना है? पिट्यूटरी हार्मोन। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमको देखना है कि भाई क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो एग्जैक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, इसके बारे में काफी हद तक के आपको मैं बता चुका हूं। क्या होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है? एट द एज ऑफ, मैं एक रैंडम 13, ठीक है, किसी को 12, 11, 13, 14, 15, ये एक नंबर है लेकिन मैंने क्या ले लिया है? 13 के एज में क्या हो जाता है भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है उसको कहते हैं अपन मेनार्चे। क्या कहते हैं? मेनार्चे। ओके, क्लियर है। देन अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाता है मतलब जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, हर मंथ क्या होता है? ओवरी में से एक ओव्यूल क्या होता है? निकलता है और रिलीज होता है। और हमको पता है ये अल्टरनेट मंथ अल्टरनेट ओवरी से निकलता है। एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, ये सारी चीजें हमको पता है। सो ये कब, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। और ये कब होता है भाई? ये होता है 45 टू लेके 50 की एज में। 45 से लेके 50 की एज में, जहां पर क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। कौन? मेंस्ट्रुअल साइकिल। या स्टार्ट 13 और स्टॉप क्या बोलेंगे अपन उसको? मेनोपॉज। का 45 टू 50 के एज में। देखो अब यहां पर क्या होता है, इसमें हार्मोन्स का काफी बड़ा रोल प्ले होता है। इसमें हार्मोन्स बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। तो 4 हार्मोन्स, पहला तो हमने देखा कि क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चेंजेस आते हैं। कहां कहां पर चेंजेस आते हैं? चेंजेस आते हैं 2 जगह पर, एक ओवरी में चेंजेस आते हैं और एक यूटेरस में चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस कैसे आते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो 4 हार्मोन बहुत रिस्पॉन्सिबल है यहां पर इसको परफॉर्म करने के लिए। एक होता है आपका FSH, जिसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है का नहीं है? सो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल्स कौन? जो आपके ओवरी में जो ओव्यूल है उसको स्टिमुलेट करते हैं कि भाई रिलीज हो। उसको क्या कहते हैं अपन? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन इसके साथ होता है LH।
LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? आपके फॉलिकल्स में से oocytes को बाहर आने में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपका भाई, ये तो आपका क्या है? ये फॉलिकल्स है। ठीक है, फॉलिकल्स है। इसके अंदर पे हमारा oocyte बैठा होता है कि नहीं होता है, जो कि एक्चुअल आपका क्या होता है? ओवम होता है, जिससे ही है क्या होने वाला होता है? फर्टिलाइज्ड होने वाला होता है। कौन? स्पर्म। ठीक है, तो FSH LH ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देन थर्ड, भाई थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। क्या? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ये चारों के चारों हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। और ये ईस्ट्रोजन क्या हेल्प करता है? ये ईस्ट्रोजन जो है आपके एंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन करके रखता है। वो सारी चीजें एक एक करके और डीप में देखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है, ये सीक्रेट कौन करता है? ये सीक्रेट होता है कहां से? ओवरी से। ये क्या है? ओवरी से सीक्रेट होता है, इसलिए अपन इसको ओवेरियन हार्मोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवेरियन हार्मोन। और बचा हुआ आपका FSH और LH कहां से रिलीज होता है? ये होता है पिट्यूटरी से। कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये कौन से हार्मोन है? पिट्यूटरी हार्मोन। देखो, यूटेरस में चेंजेस देखेंगे, ओवरी में चेंजेस देखेंगे, ओवरी के हार्मोन्स देखेंगे, और अपन पिट्यूटरी के हार्मोन्स। ये जितना भी यहां पर लिखा हुआ है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। कैसे? तो चलो देखते हैं आगे की तरफ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? यहां से एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर यहां से एक ऐसी लाइन खींचेंगे। ओके, क्लियर है? थोड़ा हो सकता है आड़ा टेढ़ा हेकड़ा तेकड़ा बन जाए, तो चलता है लेकिन अपने। ठीक है, सो यहां पर हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है? 28 डेज में। यहां पर लिख देता हूं 28, बीच में होता है 14, और यहां पे होगा 0। क्या होगा? 0। हमने अभी देखे कि हमको कितने इवेंट्स देखना है? 4 इवेंट्स देखना है, तो 4 लाइन खींच लो। 1 2, देखो बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेने का। कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गए 4। चलो जाने दो, ये ऊपर पे भी एक लाइन खींच लेते हैं अपन। तो कितने यहां पर 4 इवेंट हो गए? 1 2 3 4। नाम देते हुए चलते हैं अपन इसको। ये वाला यहां पर क्या देखेंगे अपन? यहां पर देखेंगे यूटेरियन इवेंट, यानी कि यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो होगा नीचे पे। देन अपन यहां पर देखेंगे ओवेरियन हार्मोन। क्या देखेंगे? ओवेरियन हार्मोन। और आपको पता है ओवेरियन हार्मोन कौन है? कौन कौन से ओवेरियन हार्मोन? यस, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। नाउ द प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कौन है? आपके ओवेरियन हार्मोन है। देन उसके बाद हम देखेंगे ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन इवेंट यानी कि ओवरी में कौन कौन से इवेंट, यानी कि चेंजेस। यस, इवेंट यानी कि चेंजेस। सो यूटेरस में क्या क्या चेंजेस होंगे वो यहां देखेंगे। ओवरी से कौन कौन से हार्मोन कैसे रिलीज होंगे, कितना अमाउंट में रिलीज होंगे, वो अपन यहां पर देखेंगे। और अपन ऊपर वाले इसमें क्या देखने वाले? इसमें देखेंगे कि ओवेरियन इवेंट, ओवरी में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलने वाले। देन ऊपर पे, सबसे ऊपर पे देखेंगे अपन पिट्यूटरी हार्मोन। क्या देखेंगे? पिट्यूटरी हार्मोन। वो कौन कौन से है? पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन कौन से है? यस, कौन कौन से है? FSH एंड LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? हाँ, तो अब यहां पर क्या होता है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अब चलते हैं अपन, ये यहां पे जब स्टार्ट होता है तो पुरानी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुई रहती है, तब जाके नई साइकिल शुरू होगी। पुरानी खत्म होगी तब जाके क्या होगी? नई स्टार्ट होगी। तो क्या होता है बच्चों? भाई ये देखो, ये जो यूटेरियन इवेंट में नहीं, क्या अपनी एंडोमेट्रियल जो वॉल होती है यूटेरस में हमारे मतलब फीमेल के यूटेरस में एंडोमेट्रियल वॉल बन जाती है, काफी थिक हो जाती है। तो ड्यूरिंग द डेज ऑफ 4 to 5, ये पीरियड्स जिसको बोलते हैं अपन, उस टाइम पे क्या होता है? क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। उसमें जो भी खराब चीजें या एंडोमेट्रियल वेसल्स, ब्लड, सारी चीजें क्या होती है? स्लॉस्ड ऑफ होती है। जो वहां पर लेयर में एंडोमेट्रियम लेयर क्या हो जाती है भाई? बाहर की तरफ ब्रेक होके बाहर की तरफ आती है 4 to 5 डेज में। ठीक है, तो ये 4 to 5 डेज तक के क्या होती है? ये क्या थिकनेस बताएगा आपको? ये जो हम देखेंगे यहां
यहां पर हमको थिकनेस देखने को मिलेगी एंडोमेट्रियम वॉल की, एंडोमेट्रियम वॉल यानी कि यूटेरस की जो वॉल्व है वहां पर हमको ये थिकनेस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वॉल धीरे 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 बाहर आएगी, स्टार्टिंग के कितना 4 to 5 डेज के बीच में, ठीक है। तो इसी टाइम पे क्या होता है भाई, इसी टाइम के बाद क्या होने लगता है, जो यहां पर आपका पिट्यूटरी है ना, थोड़ा सा क्या करने लगता है, थोड़ा 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 FSH रिलीज करने लगता है। क्या करने लगता है, FSH रिलीज करने लगता है। क्या रिलीज करने लगता है, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है तो क्या होता है, फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं। फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं यानी कि फॉलिकल्स क्या होंगे, मैच्योर होंगे। कहां पर होंगे, ओवरी में। फॉलिकल्स कहां है भाई, ओवरी में है ना। तो ओवरी में हमको क्या देखने को मिलेगा, जो छोटे 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 बहुत सारे वहां पर फॉलिकल्स है, उसमें से एक फॉलिकल्स क्या अपनी डेवलपमेंट शो करेगा। धीरे 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 क्या होने लगेगा भाई, बड़ा होने लगेगा, यानी कि मैच्योर होने लगेगा। कैसे मैच्योर होने लगेगा, जैसे जैसे FSH क्या होता है हमारा, इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, तो यहां पर फॉलिकल्स क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। क्लियर है। देखो अब इसके बाद क्या होता है, जब ये फॉलिकल्स क्या होते हैं, बड़े होने लगते हैं ना, मैच्योर होने लगते हैं, ये ईस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं, ईस्ट्रोजन। कौन, फॉलिकल्स जब धीरे धीरे मैच्योर होते हैं तो खुद क्या सीक्रेट करते हैं, ईस्ट्रोजन। क्यों, क्योंकि ये ओवरी में प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे तो ओवेरियन हार्मोन रिलीज होगा। क्या होगा, ओवेरियन हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा ओवेरियन हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सॉरी कौन सा, ईस्ट्रोजन, सॉरी ईस्ट्रोजन। क्या रिलीज होगा भाई, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा। ईस्ट्रोजन कहां से होता है, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ओवेरियन हार्मोन से। तो यहां से धीरे 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 आपका ईस्ट्रोजन क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे ईस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो ईस्ट्रोजन के वजह से आपका वापस से यहां पर क्या भाई, ये जो एंडोमेट्रियल वॉल क्या होने लगती है, फिर से बनने लगती है। क्या होने लगती है, फिर से बनने लगती है। देखो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यहां पर कहानी बहुत ईजी है। करना क्या है अपने को, सबसे पहले क्या हुआ, जो पुरानी लेयर बनी थी वो तो पहले ब्लीडिंग के इससे क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। जैसे जैसे ये होता है उसके साथ साथ FSH इंक्रीज होता है। FSH इंक्रीज होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होता है, तो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ईस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं। मतलब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा, जिसकी वजह से यहां पर प्रोलिफरेशन होता है। क्या होता है, प्रोलिफरेशन, यानी कि वॉल क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, सेल डिवीजन होता है आपके यूटेरस में, जिसके वजह से यहां की जो लेयर है वो क्या होने लगती है, थिक होने लगती है, थिक होने लगती है। ठीक है, क्लियर है यहां पे। तो यहां पर हमारा जैसे जैसे ये होता है उसी के साथ साथ क्या होने लगता है यहां पर, ओके जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहले डिप रहता है, डिप रहता है, डिप रहता है, डिप रहता है, ठीक है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी धीरे 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 क्या होने लगेगा भाई, इंक्रीज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे जैसे इंक्रीज होता है, ये 13 डे के आसपास एकदम पीक पे पहुंच जाता है। कहां पर, 13 डे के पास एकदम क्या हो जाता है, पीक पे पहुंच जाता है। कौन, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है भाई इसको बर्स्ट। क्या कराता है, बर्स्ट। ये जो हमारा सेंटर में ये जो प्रेजेंट है, ओके, क्या प्रेजेंट है, ये जो हमारा सेंटर में ऊसाइट प्रेजेंट है, ये क्या होगा, इसको ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। क्या कर जाएगा, ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। कौन से डे पे, 14th डे पे। 14th डे पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बर्स्ट हो जाएगा। और इसमें से क्या हो जाएगा, ये जो आपका है ये ऊसाइट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ऊसाइट का बाहर आना यानी कि ओव्यूलेशन होना, इसी को क्या कहते हैं अपन, ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। एग्जैक्ट कौन से डे पे होता है ये, 14th डे पे। क्या होता है भाई, 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो ओव्यूलेशन हुआ, यानी कि आपका oocyte बाहर निकला। यही तो एग्जैक्ट किसके साथ फर्टिलाइज्ड होगा, स्पर्म के साथ में। ये कब बर्स्ट हुआ, कब बाहर पे आया, ये
कब बाहर पे आ रहा है? जैसे ही LH एकदम अपने पीक पे पहुंच जाता है तो ये क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है, और उसके बाद LH धीरे 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 क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब यहां से फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो यहां से भी हमारा जो FSH है धीरे 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 डाउन हो जाता है, और ऐसे ही चलते रहता है। तो यहां पर इस तरीके की कंडीशन बनती है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर हो रहा था भाई, यहां पर धीरे 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 ओके धीरे 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 ईस्ट्रोजन बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ते जा रहा है? ईस्ट्रोजन बढ़ते जा रहा है, और जैसे ओव्यूलेशन होता है एकदम से थोड़ा सा क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। कौन? हमारा ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या हो गया? डाउन हो गया। ईस्ट्रोजन के वजह से क्या हो रहा था? ईस्ट्रोजन के वजह से ही तो हमारी ये जो लेयर है कैसी होती जा रही थी? ऐसे प्रोलिफरेट होते जा रही थी और थिक होते जा रही थी। अब देखो, अब कहानी क्या होता है? अब यहां पर क्या होता है? ओव्यूलेशन तो हो गया, ओव्यूलेशन हो गया तो ये ओवम तो निकल गया, लेकिन ये क्या बचा? ये क्या बचा? ये क्या बचा भाई? ये क्या बचा? ठीक है, इसको ये जो ओव्यूल निकल गया, उसके अलावा ये जो पार्ट बचता है हमारे उस साइड का, मतलब हमारे उस ओवम का, ओव्यूल का, यानी कि फॉलिकल का, उसको क्या कहते हैं अपन? उसको कहते हैं अपन, यस, उसको कहते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या कहते हैं? कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम जिम्मेदारी संभालता है। जिम्मेदारी कैसे? ये देखो, ये यहां से ऊसाइट निकल गया, अगर ये फर्टिलाइज्ड हो गया, फर्टिलाइज्ड हो गया मतलब प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए ये कॉर्पस लूटियम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कॉर्पस लूटियम करता क्या है? ये क्या करता है? ये दो काम करता है। ये क्या करता है भाई? ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को क्या करता है? सीक्रेट करता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। देखो, अभी तक के प्रोजेस्टेरॉन भाई पिक्चर में भी था क्या आपने? अभी तक के प्रोजेस्टेरॉन आया ही नहीं था, धीरे 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 नीचे ही चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये होने लगता है तो प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लूटियम उसको क्या करने लगता है? बनाने लगता है। कौन? कॉर्पस लूटियम अब क्या सीक्रेट करने लगा? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। और कॉर्पस लूटियम क्या है? वही फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट जो कि ऊसाइड छोड़ करके चला गया, ये अब क्या करता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है। ठीक है, ये तो निकल गया। अब देखो, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, ये इंक्रीज कब होता है? ये इंक्रीज होता है कब? ये कॉर्पस लूटियम यहां पर सीक्रेट कर रहा है। इसी के साथ साथ अब कॉर्पस लूटियम यहां पर ईस्ट्रोजन भी सीक्रेट कर रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा डीप जाने के बाद फिर से इसका लेवल क्या हो जाता है भाई? इंक्रीज हो जाता है। किसका लेवल इंक्रीज हो जाता है? ईस्ट्रोजन का। ठीक है, भूलना नहीं है, ये हमारा ईस्ट्रोजन है। ठीक है, देन कलर सेम कलर पे ले लेते हैं। ये अपना प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कि भाई क्या हो रहा है? क्या FSH। चलो, FSH तो बता दिया आपको। और ये क्या है आपका? LH। ठीक है, सो क्या हो रहा था? FSH की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेट हुए, फिर वहां से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हुआ, कॉर्पस लूटियम यहां पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगा, तो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होने लगा। यहां पर देखो, ईस्ट्रोजन तो प्रेजेंट है ना, पहले यहां ईस्ट्रोजन बन रहा था, अब ये भी ईस्ट्रोजन बना रहा है, तो ईस्ट्रोजन के वजह से ये लेयर कैसे होते जाती है? कंटिन्यू होती है। कैसी होती है? कंटिन्यू, यानी कि थिकनेस बरकरार होती है। किसके थिकनेस बरकरार होती है? आपके यूटेरस की। क्योंकि यूटेरस में इवेंट क्या हो रहा है? यूटेरस में ऐसे इवेंट देखने को मिल रहे हैं। इसको अगर मैं और अच्छे से आपको, ये यहां पर ये पूरे ब्लड वेसल से बनी हुई होती है, ऐसे ऐसे। ओके, ये समझ रहा है मुन्नी और मुन्नाओं? ठीक है, बहुत इजी है। ओव्यूलेशन कब होता है भाई? 14th डे में ओव्यूलेशन होता है। कब होता है? 14th डे में ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, अब क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ये जो यहां से oocyte निकला था, अगर ये फर्टिलाइज्ड हो गया, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सेम रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सेम रहेगा, और ये एंडोमेट्रियल वॉल भी कैसी रहेगी? सेम रहेगी, यानी कि मेंटेन रहेगी। अगर ये ओव्यूलेशन, मतलब ये जो अपना ओवम यहां से निकला, oocyte निकला, अगर ये फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, तो धीरे धीरे ये आपका कॉर्पस लूटियम क्या होने लगता है? ये डीजनरेट होने लगता है। क्या होने लगता है? डीजनरेट होने लगता है। और किस में बन जाता है? ये बन जाता है आपका अल्बुकेन। क्या बन जाता है? कॉर्पस अल्बुकेन।
कॉर्पस अल्बुकेन, यानी कि ये धीरे 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 डीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। जैसे जैसे डीजनरेट हो जाता है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है क्या? नहीं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं होता है, जिसके वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाता है? फिर कम हो जाता है। और फिर ये यहां से नेक्स्ट साइकिल जब स्टार्ट होगी, मतलब ये वाली, वापस से क्या होने लगता है? जो है ब्लड क्या होने लगता है? बाहर आने लगता है, यानी कि ये जो लेयर है आपकी वॉश आउट होने लगती है, ब्रेक होके वहां से बाहर आने लगती है। मतलब कितने सारी चीजें यहां पर काम कर रही है, फॉलिकल्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, फिर जब ये निकल गया, ये कहानी सब यहां पे स्टॉप हो जाएगी। ये अपना काम मेंटेन करेगा, ये डिजनरेट नहीं होगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो। ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ विद इन 24 आवर एंड 30 to 35 72 आवर्स के बीच में, तब जाके ये क्या होने लगता है? डीजनरेट होने लगता है। डीजनरेट होने लगता है तो जो हार्मोन्स के लेवल कम होने लगते हैं, और हार्मोन्स के लेवल कम होने लगते हैं तो ये वापस से आपकी लेयर क्या होने लगती है? वॉश आउट होने लगती है। विद इन 28 डेज में ये पूरी साइकिल क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो 9 मंथ तक की प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये हर मंथ ये साइकिल चलते रहती है। क्लियर है? तो चलो ये यहां से अगर क्लियर हुआ तो हम आगे चलते हैं कि क्या देखना है अपने को एग्जैक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो यहां से अपन उसको कंटिन्यू कर लेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? अंडरगो सम चेंजेस एट प्यूबर्टी। भाई प्यूबर्टी के टाइम में क्या होने लगते हैं? चेंजेस आने लगते हैं। दोस चेंज रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ एवरी 20 to 30 डेज। और ये चेंजेस कब? हर 28 से 30 दिन के बीच में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। और यही रिपीटेटिव चेंजेस को क्या कहते हैं अपन? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि कंट्रोल कौन करता है? बताया मैंने, 4 हार्मोन। कौन कौन से 4 हार्मोन? यस, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये सब हम देख चुके हैं। मतलब ये भाई चुटकियों में कर लेते हैं अपन। किस में कर लेते हैं? चुटकियों में। ओके, कुछ रहा क्या? यस यस। नेक्स्ट क्या है अपना? वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स, यानी कि बताया था मैंने ये छोटे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स थे, उसमें से एक क्या होने लगता है? मैच्योर होने लगता है। उसमें से क्या होने लगता है? मैच्योर। तो वही बताया है कि बहुत सारे फॉलिकल्स में से एक क्या होने लगता है भाई? ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलपिंग अलोंग विद द oocyte प्रेजेंट ईथ। इसके अंदर ये जो oocyte प्रेजेंट है उसके साथ साथ ये फॉलिकल्स क्या होने लगता है? डेवलप होने लगता है। अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल, जैसे जैसे फॉलिकल्स क्या होते जाता है भाई? डेवलप्ड होते जाता है, वो क्या हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? ईस्ट्रोजन, बताया था मैंने। और ईस्ट्रोजन जैसे जैसे रिलीज करते जाता है तो ये जो आपकी एंडोमेट्रियल वॉल क्या होते जाती है? इंक्रीज होते जाती है, बढ़ते जाती है, थिक होते जाती है। सो एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप ड्यू टू दिस ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंटली साइकिल अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, क्लियर है? ईस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से ये क्या होते जा रही है? प्रोलिफरेट होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। देन जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है, कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट। जैसे ही जो फॉलिकल्स है उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया तो वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। उसके अंदर से oocyte निकल के आ जाएंगे। देखो ये कैसा हो? ये बर्स्ट हो जाएगा, इसके अंदर से oocyte निकल करके आ जाएंगे। इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बताया था मैंने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम पीक पे होता है, 14 डे के जस्ट थोड़ा सा पहले एकदम पीक पे होता है वो। तब क्या होगा? ये बर्स्ट हो जाएगा और आपका oocyte बाहर आ जाएगा। उसी को क्या कहते हैं अपन? ओव्यूलेशन। कौन से डे पे होता है ये? 14th डे पे। देन बचा हुआ जो पार्ट था उसका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस लूटियम में, है ना। रिमेनिंग टिश्यू बताया था मैंने कि जैसे इसका ये बचा हुआ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस लूटियम में, जो कि क्या सीक्रेट करता है? जो कि प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। देखो यहां पर मैं क्या बताया, अगर यहां पर अगर अच्छे से आप ध्यान दोगे तो मैंने ये जो दिखाया आपको, यहां पर देखो सभी के सभी जो ग्राफ है उसमें सिर्फ एक ही बार पीक है। यहां पर भी एक बार पीक, एक बार पीक, और ये प्रोजेस्टेरॉन का भी एक ही बार पीक है। लेकिन जो ईस्ट्रोजन का यहां पर देखो तो एक पीक, देन थोड़ा सा डाउन आया, फिर 2 पीक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि भाई इसमें डबल पीक देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? सो ये फिर क्या हो जाता है? ये धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम क्या होने लगता है? कॉर्पस लूटियम ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ये oocyte निकल गया, ये oocyte तो निकल गया, ये क्या बचा? ये बचा आपका कॉर्पस लूटियम। और धीरे धीरे क्या बनने लगता है? कॉर्पस अल्बुकेन। कब? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है
तब सो एंडोमेट्रियल ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। एंडोमेट्रियल ग्लैंड भी क्या करते हैं, अपना सीक्रेशन रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में, और एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम यानी कि यूटेरस की जो वॉल है अब इम्प्लांटेशन के लिए तैयार है, यानी कि अटैचमेंट के लिए। जो जाइगोट बनेगा ना, जाइगोट जब आएगा तो वो किसमें, अटैचमेंट के लिए तैयार है, यानी कि इम्प्लांटेशन के लिए अब वो लेयर क्या है, तैयार है। और oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद 24 आवर। अगर oocyte स्पर्म के साथ 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो आपका कॉर्पस लूटियम है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, डीजनरेट होने लगता है। किसमें, कॉर्पस अल्बिकन्स में। किसमें, कॉर्पस अल्बिकन्स में। क्लियर है, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। देन आफ्टर दैट ड्यू टू दिस सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप। अगर यही चला गया कॉर्पस अल्बुकेन तो उसके बाद हमारा ये जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजनरेट। जो हमारी यूटेरस में एंडोमेट्रियम लेयर बनी थी वो डीजनरेट होने लगती है, वॉश आउट होने लगती है इन द एब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन। इस हार्मोन्स के एब्सेंस में वो क्या होने लगती है, क्या होने लगती है भाई, इसके एब्सेंस में डीजनरेट होने लगती है। क्लियर है। और वो किसके फॉर्म में बाहर आता है, जो ब्लीडिंग बोलते हैं उसमें वही सारी चीजें बाहर आती है जो कि प्रेजेंट होती है एंडोमेट्रियम वॉल में। टिश्यू ऑफ डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्टेड आउट थ्रू वजाइना। वजाइना के थ्रू वो क्या होती है, बाहर पे आती है, और इसी को क्या कहते हैं अपन, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग कंटिन्यूअस अप्रोक्सीमेटली कितने दिन होती है भाई, ये 5 days. This is called as menstruation. Okay. Then menopause. मेनोपॉज तो मैंने बताया है कि क्या होता है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उसको मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। देन एट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर जो सीक्रेशन है हॉर्मोन्स का वो क्या होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आइदर स्टॉप, या तो उनका जो हॉर्मोन्स है वही बनना स्टॉप हो जाते हैं या फिर इरेगुलर हो जाते हैं, जिसके वजह से मेनोपॉज की कंडीशन क्या होती है, क्रिएट होती है। क्लियर है। ये वाला ग्राफ मैंने आपको बना करके दिखाया था प्रॉपर कैसे यूटेराइन इवेंट होता, ओवेरियन इवेंट, ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन इवेंट एंड द पिट्यूटरी हार्मोन। लेकिन आपके बुक में ये वाली डायग्राम है इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि क्या रिलीज कर रहा है, एफएसएच और एलएच। बताया था मैंने एफएसएच और एलएच कौन रिलीज करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एफएसएच जैसे जैसे रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, यहां पर फॉलिकल्स डेवलप होते जा रहे हैं। ये देखो वहां पे भी तो हमने देखा था लेकिन अलग अलग इवेंट देखा था। फिर ये क्या हो जाता है भाई, ओव्यूलेशन निकल जाता है, फिर ये आपका कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसी के साथ साथ जैसे जैसे ये होते जा रहा है, ये एंडोमेट्रियल वॉल पहले क्या हुई, वॉश आउट हुई विद इन 5 days। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होने लगा, ये धीरे 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 एंडोमेट्रियम वॉल क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। फिर बाद में नेक्स्ट साइकिल जब स्टार्ट होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा तो ये वॉश आउट हो जाएगी, और फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये एंडोमेट्रियल वॉल आपकी कैसी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। मैंने काफी अच्छे से आपको बताने की कोशिश की कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कैसे ये सारी चीजें फंक्शन वर्क करती है। क्लियर है यहां तक कि अगर इसके बाद भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने बताया आप मुझे इंस्टा में भी पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा ही क्यों, या ये वो वगैरह वगैरह, कहीं पर डाउट हो तो मैं उससे वापस से रिपीट वीडियो बना दूंगा। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर। ठीक है, धन्यवाद।